नमस्कार, मेरा नाम है गिरसंत कुमार। आज हम बात करेंगे कोरोना के बारे में। कोरोना हमको झकझोर के रख दिया। कौन ऐसा होगा जो कोरोना की मार से प्रभावित नहीं होगा? लेकिन आज भी हम अगर नहीं सुधरे तो आपका हमारा कोई भला नहीं कर सकता, केवल भगवान आपका भला कर सकता है। आपको याद होगा कोरोना की लहर में लाश जलाने के लिए लकड़ी कम पड़ गई, जलाने के लिए घाट कम पड़ गए और गंगा में तैरती लाशें सबने देखी हैं। उसके बावजूद हम सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। हम इस लिहाज से सुधरने के लिए नहीं कह रहे हैं कि हम मास्क नहीं लगा रहे हैं। हम इस लिहाज से कह रहे हैं कि आपको फर्क समझ में आ गया कि सरकारी और प्राइवेट का अंतर क्या होता है। सरकारी संस्थान अगर नहीं रहेंगे तो यकीन मानिए हमको जिंदा रहना मुश्किल हो जाएगा। सरकारी अस्पताल नहीं रहेंगे तो हमको जिंदा रहना मुश्किल हो जाएगा। कोरोना ने हमको दिखा दिया है कि कैसे 5 रुपए का पैरासीटामॉल हजारों रुपए में खरीदा गया। ऑक्सीजन जो बुनियादी जरूरत है उस तक हमारी सरकारों ने हमको नहीं दे पाया और प्राइवेट इसमें बड़े पैमाने पर निजी संस्थानों ने लूट खसोट किया, हमारे जिंदगी को लूटा, हमारे लोगों को लूटा और आज कितने परिवार कोरोना की वजह से तबाह हो गए, उनका इलाज नहीं हो पाया। और ऐसे समय में, ऐसे इलाज के समय में सरकारी संस्थान ही काम आए, सरकारी संस्थान ही जनता के साथ खड़े रहे। इसलिए कहता हूं मित्रों, हमको अपने सरकारी संस्थानों को बचाने के लिए आवाज बुलंद करना है। ये सरकारें सरकारी अस्पतालों को औने पौने दाम में बेच देना चाहती हैं, लेकिन यकीन मानिए आपने देखा जब कोरोना की दूसरी लहर आई, हमको छोटे छोटे अस्पतालों ने, जो हमारे सरकारी अस्पताल थे, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र थे, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र थे, जिला अस्पताल थे, उन्हीं के डॉक्टर, उन्हीं की नर्सेस, उन्हीं के वार्ड बॉय, उन्हीं के कर्मचारी अपनी जिंदगी को दांव पे लगा के हमारी सेवा में, जनता की सेवा में जुटी रहे। जबकि प्राइवेट अस्पताल वालों ने अपना शटर बंद कर लिया और शटर बंद करने के बाद घर छोड़ के भाग गए। कोरोना की लहर में सब कुछ साफ हो गया और आपको लड़ना होगा। लड़ना इसलिए होगा कि इस देश को बचाया जा सके। आपको फर्क समझ में आ गया होगा सरकारी और प्राइवेट का। जब कोरोना जैसी महामारी होती है वहां सरकार और सरकारी संस्थाएं ही काम आती हैं। और आज पिछले लंबे समय से हमारे जिला अस्पतालों की हालत क्या है? मशीन है, चलाने वाला कर्मचारी नहीं है, अस्पताल है लेकिन डॉक्टर नहीं है। यह हकीकत है और ये इसलिए किया जा रहा है ताकि प्राइवेट संस्थान फल फूल सकें। मैं प्राइवेट संस्थानों का विरोधी नहीं हूं, लेकिन यकीन मानिए अगर सरकारी संस्थान नहीं बचेंगे तो प्राइवेट संस्थान और लूट बचाएंगे और हमको मरता हुआ छोड़ जाएंगे। तमाम सारी कहानियां, तमाम सारे किस्से आप जानते हैं, आपने सुना है। इसलिए कहता हूं कि अगर इस कोरोना की दूसरी और तीसरी लहर के बाद भी हम नहीं चेते तो यकीन मानिए हमारा अगर दिमाग नहीं सचेत हुआ, अगर हमारा दिमाग नहीं खुला, हमारा दिमाग सोचने के लिए मजबूर नहीं हुआ तो हमको एक बार विचार करने की जरूरत है कि हम जिंदा हैं या हम भगवान भरोसे सब कुछ छोड़ दिए हैं। दोस्तों, जरूरत इस बात की है कि आप सोचें और जो भी संस्थान, चाहे अस्पताल हो, चाहे जो भी संस्थान हो जो औने पौने दाम में उद्योगपतियों को बेचे जा रहे हैं, उनको बर्बाद किया जा रहा है, उनको बचाने की लड़ाई में आप निश्चित तौर पे इस देश के साथ खड़े होंगे। इतनी बात कहते हुए अपनी बात खत्म करूंगा। अगर आप हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आपसे अनुरोध, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए। धन्यवाद।